अगर यहाँ देखा जाए पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं ना, सबका स्टेटस ग्रीन होगा, या आपके पास मोबाइल एप्ली आपके अपने ऑफिस में कोई ऐप्स होंगे ना जहाँ पर आप लॉगिन करके बैठ जाते हो, फिर ग्रीन नजर आता है या कभी अवे नजर आता है, कभी बिजी नजर आता है, कभी रेड होता है वो, कभी ग्रीन होता है। तो दीज आर द स्टेटस, राइट। तो ऐसे ही सिप के अंदर भी एक स्टेटस होता है कि आपको बताना होता है किस टर्मिनल पे, किस डिवाइस पे आप लॉगिन करके बैठे हो। क्या आप मोबाइल पे हो, क्या आप डेस्कटॉप पे हो, क्या आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हो, किसी वेब पेज पे हो, यानी कहाँ से आप लॉगिन करके बैठे हो। तो वो रजिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट वर्कफ्लो। तो लेट मी शो यू। रजिस्ट्रेशन मतलब ये समझो आपने मोबाइल स्विच ऑन किया, काम खत्म, दैट्स इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो जब मोबाइल ऑन करते हो तो सिर्फ कहाँ पिक्चर में आता है, हम इसको यूई बोल देते हैं, जो लोग इजी लैंग्वेज में समझते हैं। और एक सिप सर्वर समझ लेते हैं, यानी यूई जब स्विच ऑन होगा तो वो रेडियो की एक्टिविटी तो करेगा करेगा, जो छोड़ दो, हमने उसमें नहीं जाना, बट जब रजिस्ट्रेशन रेडियो साइट पे हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, लैच हो जाएगा, राइट, तो यूई साथ साथ अपने आप को सिप के साथ भी रजिस्टर करता है। तो जो यूई का डिवाइस के पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो इनिशिएट करता है ऑटोमेटिकली ये रिक्वेस्ट रजिस्टर 401 अनऑथराइज रजिस्ट्रेशन 200 ओके। ये फ्लो है बेसिकली, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करोगे तो इस सिप सर्वर के पास ना आपके क्रेडेंशियल्स होंगे, यानी आपका इमसी होगा, इम्पू होगा, एमपी होगा। तो ये पब्लिक आइडेंटिटी, प्राइवेट आइडेंटिटी, इसके कुछ ऑथेंटिकेशंस पैरामीटर्स होंगे। यार एक चीज बताओ, आपने कभी नॉर्मल देखा है कि आप आजकल जीमेल पे किस कौन कौन लॉगिन करते हैं लॉग आउट करके? कभी देखा है कि जैसे आप लॉगिन करते हो तो वो आपको ना ईमेल एड्रेस पे डायरेक्ट लॉगिन करने नहीं देता, वो आपको ओटीपी भेजता है आपके मोबाइल पे। ये आपके तो लॉगिन जब आपके मोबाइल पे आएगा ओटीपी, तो उसने एक कोड भेजा, कोड को दोबारा आपने एंटर किया, देन आपको फाइनली वो जीमेल पे लॉगिन मिल जाता। किसी ने एक्सपीरियंस किया ये बिहेवियर? यस सर। या आपने कभी बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन किया हो कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसमें लॉगिन करते हो, वो आपको ओटीपी भेजेगा, फिर ओटीपी को दोबारा आप भेजते हो और फिर आप फाइनली उस बैंकिंग एप्लीकेशन में फर्दर आप लॉगिन हो जाते हो। तो यही क्या है, इस लॉगिन को हम क्या बोलते हैं, जो ओटीपी आता है, ओटीपी का मतलब चैलेंज। यानी फर्स्ट टाइम जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे वो आपको अलाउ नहीं करेगा, सिक्योरिटी रीजन की वजह से। हो सकता है कोई दूसरा बंदा आपके नाम के ऊपर हैकिंग करके बैठ गया आपके क्रेडेंशियल्स, और आपको पता भी नहीं हो, वो आपके नाम पे लॉगिन करके सिप सर्वर पे बैठ जाए और दूसरों से बातें कर रहे हैं आपका नाम बना के। तो दैट इज दैट इज नॉट एट ऑल राइट वे ऑफ हैंडलिंग यूई टू गेट रजिस्टर टू दी सिप सर्वर। तो राइट अप्रोच क्या होगी कि भैया पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, सिप सर्वर कहेगा हाँ भाई तू मेरा यूजर है, तो मैं तुझे एक चैलेंज भेज रहा हूँ। तो मैं अभी इसको बोल रहा हूँ अनऑथराइज, यानी तू जो मेरा यूजर है मैं तुझे एक एरर मैसेज भेज रहा हूँ, दिस इज 401 अनऑथराइज। इसके अंदर मैं कुछ इंफॉर्मेशन लगा के भेज रहा हूँ। अगर तेरे में दम है तो तू इस इंफॉर्मेशन को समझ जा, और समझ कर मुझे उसको डिकोड करके वापस भेज दे। तो वो रजिस्ट्रेशन में डिकोड करके वापस भेजेगा, देन ही विल कम टू नो ओ ही इज द राइट यूजर्स। यानी इस लेमन लैंग्वेज में समझाया है। तो फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ये आपको ओटीपी भेज रहा है, फिर ओटीपी को आप रजिस्ट्रेशन में लगाकर भेज रहे हो, और देन फाइनली योर रजिस्ट्रेशन इज डन। तो चैलेंज व्हाट वी कॉल इट, अपने इंटरव्यू में कैसे बोलना है, लेट मी एक्सप्लेन दिस लैंग्वेज so that he can also. So interview would ask you that what would happen initially when your mobile will be switched on. When your mobile will be switched on, the first initial state or message will be triggered. Tell me in terms of SIP. So you need to answer the first thing that would happen in SIP world at the time of the registration. That would be your registered method. So it will try to get registered to the SIP server, and the SIP server will not allow registration directly because it maintains all the keys, authenticity, algorithm, and it will challenge the UE to get registered themselves. So he will send that challenge in 401 unauthorized response. So after this, UE will take this challenge and will try to decode it, and again it will send the registration request
with those credentials, with those values, those have been challenged. And if this is valid and right, then SIP registrar will come to know, okay, this is a valid user, now I should allow him to get registered. So this is a complete registration flow. Let's go in depth. It is just an overview. हमें इंजीनियर बनना है भैया, हमें अंदर घुसना है इसके. रजिस्ट्रेशन चला गया, 401 अनऑथराइज आ गया, रजिस्ट्रेशन विद चैलेंज गया, 200 ओके आ गया, काम खत्म, डन. इंटरव्यूअर इतने में खुश नहीं होगा, वो आपसे इसके अंदर पूछेगा क्या पढ़ा है भैया, हम वो सीख लेते हैं. ठीक है, सो फार सो गुड. यस सर. इनवाइट निकलेगा फर्स्ट स्टेज पे रजिस्ट्रेशन के लिए. तो पहला मैसेज यही है, यानी ये मैसेज को अगर मैं डीप लेवल पे देखूं तो ये F1 मैसेज ये है आपका. तो यूई ने जब मैसेज दिया सिप सर्वर को, आप देखो इसका कंटेंट क्या है, क्या क्या है इसके अंदर. ये ऑलरेडी हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, अपने प्रीवियस सेशन में. वी हैव अंकुश रिमेंबर, हमने कितना डीप डाइव, बहुत डिस्कशन किया था सिप के सारे हेडर्स के बारे में. रिक्वेस्ट यूआरआई, वाया, मैक्स फॉरवर्ड, फ्रॉम, टू, कॉल आईडी, सी सीक्वेंस, कंटेंट लेंथ, पूरा डेप्थ में इसका पोस्ट मार्टम किया था, याद है एक एक मैसेज. यस सर, यस. तो मुझे लगता है इसमें चैलेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज का जो एजेंडा है वो हम हेडर्स नहीं डिस्कस करेंगे, हम रजिस्ट्रेशन कॉल फ्लो के बारे में बात करने वाले हैं. तो बस इतना समझना है इसके अंदर क्या पड़ा है, भूल जाओ. ठीक है, आप इतना समझो, जब रजिस्टर जाएगा कुछ तो मैसेज लेकर जाएगा, लेकिन उसमें से कौन सा हेडर इंपॉर्टेंट है, दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू. देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन जा रहा है. तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है एक यूई. ठीक है, जब यूई इसको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें रजिस्टर्ड मेथड से एक रजिस्टर्ड मेथड जनरेट होगा. इसमें आपको जो याद रखना है ना, ये याद रखना, दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज इम्पॉर्टेंट. यानी कभी भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपके सारे हेडर सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें जो कॉन्टेक्ट हेडर है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यूअर को बताने के लिए. दैट इज व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट कृष्णा. whenever any registration request will go towards SIP server, what we need to recall, we need to tell the interviewer that what is important in registration request, that would be your contact URI, that is your SIP URI, that is nothing but it's your Gmail account, like pooja@gmail.com, like amit@gmail.com. this is your personal Gmail account. Same here. When you are going to get registered, you have to tell your Gmail account or any account to which you belong. If you are working in Reliance Jio, that you would have your unique email address. You would have krishna@reliancejio.com. So you have to tell registrar that I am going to get login to the system with this URI, with this contact header. So you will tell कि रजिस्ट्रार को आप मेरे को लॉगिन करने दो, जब मैं लॉगिन हो जाऊं तो मुझे इस ईमेल एड्रेस पे आप ऑनलाइन करो. क्लियर. तो आपको ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉन्टेक्ट हेडर बताना, जिसमें आप अपना सिर्फ यूआरआई बताते हो, विच इज सिमिलर टू योर ईमेल एड्रेस. लाइक इस पे लॉगिन होना चाहते हो. ऐसे ही आप लॉगिन होगे तो फर्स्ट जो रिस्पॉन्स आएगा रजिस्ट्रार से, मैंने बोला था वो ओटीपी भेजेगा आपको या चैलेंज भेजेगा, दूसरी लैंग्वेज में हम इसको चैलेंज बोलते हैं. तो आपको वो डिसअलाउ करेगा. क्लियर. डिसअलाउ करेगा, लेकिन वो आपकी हेल्प ही करेगा. डिसअलाउ के साथ वो आपको एक पर्टिकुलर चैलेंज भेजेगा, ओटीपी भेजेगा. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको इंटरव्यूअर को ये बताना है, ये दिस इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो यूई के पास मैसेज
यूई ने मैसेज भेजा सिप सर्वर को, सिप सर्वर ने 401 अनऑथराइज भेजा, और 401 अनऑथराइज में वो www ऑथेंटिकेट, फिर वेरियस वैल्यू है, डाइजेस्ट रेल्म, कॉप वैल्यू, नॉन्स वैल्यू, ऑप क्यू वैल्यू, स्टेट, एल्गोरिदम, MD5, राइट। आप उसको सिंपल बोलना, दिस इज अ चैलेंज गिवन बाय SIP registrar before he allows UE to get registered. So challenge information will be given back to UE in 401 unauthorized, where it will include, the algorithm that would be your ACA algorithm or your MD5 algorithm, and it will include some challenge. It challenges nothing but say OTP. So what will happen after giving this information? That would be nothing but say आपका public की, प्राइवेट की, आपका सिक्योरिटी, आपका कोई हैकिंग ना हो पाए, वो यूई को ये सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी। अब यूई को तो मिल गई, अब यूई क्या करेगा, अपने पास एनकोडिंग डिकोडिंग अप्लाई करेगा, तोड़कर मोड़कर इस ओटीपी को निकाल लेगा, और फिर नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन मैसेज में देख लेना www ऑथेंटिकेट आपका हेडर चेंज हो जाएगा। Let me take that one also. और उसमें आपको इंटरव्यूअर को ये बताना जरूरी है कि उसने इस चीज को लिया और रिस्पॉन्स कर दिया, और रिस्पॉन्स में वो उसको एनकोड करके बता रहा है। दैट इज व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट नाउ। थर्ड पॉइंट, सी दिस इज, तो उसने पूरा www ऑथेंटिकेट लिया, उसको तोड़ा, उसको मोड़ा, पब्लिक की को समझा, प्राइवेट की को समझा, अपनी एल्गोरिदम अप्लाई की, और उसने अपना एक रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। इस रिस्पॉन्स में उसने कुछ वैल्यू दे दी। अब ये वैल्यू किसके पास पहुंची, यहां से देखो, रजिस्ट्रेशन मेथड है ना F3, यहां से निकला F3 और यहां तक पहुंचा दोबारा, और ये वैल्यू किसको मिल गई, सिप सर्वर को। सिप सर्वर को अच्छी तरह पता है, अगर ये तोड़ मोड़ कर जो यूई ने मुझे भेजा है, मैं भी इसको अगर डिकोड करूंगा तो मुझे पता चलेगा या तो ये ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है। अगर ये अनऑथराइज्ड है तो ये फिर दोबारा इसको 401 अनऑथराइज्ड भेज देगा, बट अगर ये वैल्यू करेक्ट है तो वो उसको 200 ओके करके सक्सेस कर देगा। बट हमारे केस में क्या है, ये पॉजिटिव है, ओके केस है, तो हम इसको अलाउ करेंगे। और फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन डन। जब रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा, उधर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इंटरव्यूअर को बताना जरूरी है। दिस वन, कोई मुझे देखकर डिफरेंस बताएगा क्या दिया रजिस्ट्रार ने, कोई डिफरेंस बताएगा? ये F4 है, हाँ, कॉन्टेक्ट हेडर दिया, उसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? It will expire in 3600। क्या मतलब हुआ इसका 3600 का? मतलब इसमें नहीं, इतने टाइम में नहीं किया तो वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर से करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। नहीं, ये नहीं है, ये मीनिंग नहीं है। मीनिंग क्या है, आप किसी यूई के ऊपर जब लॉगिन कर रहे हो, सिर्फ रजिस्ट्रार को कर रहे हो कि मुझे इस एड्रेस पे रजिस्टर्ड कर दे, मेरा इस एड्रेस को तू रजिस्टर कर दे, बट ये एड्रेस कब तक मेरा अलाइव रहेगा, कब तक लॉगिन अलाउ करेगा, कब तक वो एक्सपायर नहीं होगा, वो नेक्स्ट 1 घंटे तक एक्सपायर नहीं, यानी नेक्स्ट 1 घंटे तक आप इस सर्वर के ऊपर रजिस्टर्ड हो। तो आपको ये क्या बता रहा है, ये देखो फ्लो इस ऑर्डर में आ रहा है ना, सर्वर कह रहा है मैंने तुम्हारे इस कॉन्टेक्ट हेडर को रजिस्टर कर लिया, लेकिन कितने टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए, दैट इज 3600 सेकेंड्स है, इसका मतलब 1 आवर होता है। तो आपको कॉन्टेक्ट हेडर में वो जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करेगा तो वो आपको एक्सपायरी भेजेगा। एक्सपायरी बोलेगा कि आपको 1 घंटे के बाद आपको रिफ्रेश रजिस्ट्रेशन भेजना जरूरी है, नहीं तो मैं आपको लॉग आउट कर दूंगा। समझे? यहां तक कोई डाउट? जो मैं यहाँ ब्लू करता जा रहा हूँ ना, दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनको याद रखना जरूरी है। आपने सिर्फ ऊपर का कॉल फ्लो समझा है और एक रजिस्ट्रेशन का मीनिंग समझा है, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोगों को नहीं पता कि इसके अंदर बैठा हुआ ये वाया हेडर क्या है, इसमें बैठा है ये मैक्स फॉरवर्ड क्या है, इसमें फ्रॉम का क्या मीनिंग है, इसमें टू का क्या मीनिंग है, कॉल आईडी का मीनिंग क्या है, सी सीक्वेंस का। एंड आई ट्रस्ट मी गाइज, आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट वन। मैं इसको बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन करूँगा आपको,
क्योंकि ये सेशन ऑलरेडी मैं इन लोगों को जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं इनको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट क्लास में. दैट्स व्हाई दे पीपल आर नाउ वेरी मच कंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट सिप का जो स्ट्रक्चर है, जो मैसेजेस दिखते हैं, हाउ it will be a look-alike, what different headers are important, what other headers are optional, so they are very comfortable for you. Only just it is important to understand the call flow. As of now today in call flow, the basic headers that you need to understand, what will happen when the registration got succeed, it will send you back the expiry header, what does it mean. So this much is enough as of now, but soon I will explain you complete insight like via max forward from to call id. चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर. ठीक है पूजा.